एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी क्या है? हाइड्रो एनर्जी इज जनरली जनरेटेड फ्रॉम रनिंग वाटर यूजिंग वेरियस मैकेनिकल मेथड्स। हाइड्रो एनर्जी में हम क्या करते हैं, किसी भी रिवर का पानी जो कि बहता हुआ पानी हो उस पे हम डैम बनाते हैं और उस डैम पर पानी रोक के हम टरबाइंस पे उस पानी को गिराते हैं। तो इस प्रोसेस से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं यूजिंग जनरेटर्स। इसके एग्जाम्पल हैं डैम्स, टाइडल बैराज, ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? प्रोड्यूसेस वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें वाटर का यूज़ हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं है। इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज टू कंट्रोल फ्लड एंड फॉर इरीगेशन पर्पसेस। जो पानी हम रोक रहे हैं डैम में तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं इरीगेशन पर्पस के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट इज डिस्ट्रॉयड। बायोमास एनर्जी क्या है? बायोमास इज अ ऑर्गेनिक मटेरियल मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। बायोमास क्या है कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल वेस्ट, काऊ डंग है, तो इन सब को हम यूज़ करके बायोमास को बनाते हैं। When it is burned, the chemical energy in biomass is released as heat. जब हम बायोमास को जलाते हैं तो हीट के फॉर्म में केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल है इसके मेथेनॉल। मेथेनॉल बनता है फ्रॉम एनिमल वेस्ट से। एथेनॉल, बायोडीजल। एडवांटेजेस हैं, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ वेरी लेस। बायोमास के जो इक्विपमेंट है इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत सस्ती है, गांव में लगे रहते हैं छोटे छोटे इसके प्लांट। हेल्प इन गार्बेज रिडक्शन, कचरे को हम इसमें आसानी से यूज़ कर सकते हैं गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट में। डिसएडवांटेज क्या है? रिलीज हाई अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरस गैसेस। सल्फ्यूरस गैसेस इसमें से रिलीज होती हैं, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। व्हाट इज टाइडल एनर्जी? टाइडल एनर्जी में ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ज्वारीय ऊर्जा एक हाइड्रो पावर एनर्जी की ही फॉर्म है जो टाइड्स से प्राप्त होती है हमको। टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स होती हैं कि सन तथा मून के मोमेंट से ओशन में जो टाइड्स हैं, जो लहरें हैं, वो उठकर समुद्र के तट की ओर जाती हैं और समुद्र के तट से वापस ओशन की ओर जाती हैं। तो इनकी वजह से टाइड्स जनरेट होते हैं। तो इन टाइड्स को हम, इसकी जो टाइड्स की एनर्जी है, जो इसकी वेलोसिटी है बहुत हाई होती है, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, इस पे काम चल रहा है अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो क्या है? द एनर्जी कंटेन इन ओशियन वेव्स कैन पोटेंशियली प्रोवाइड एन अनलिमिटेड सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओशियन वेव्स आर created by interaction of wind with surface of the sea. Advantages: it does not produce greenhouse gases and its life is very long. Its efficiency is around 80%. It does not require any kind of fuel to run. केवल water का use हो रहा है इसमें। Disadvantage: cost of construction of tidal power plant is very high. अभी तक इस पे वर्किंग में नहीं है, सिर्फ इस पे काम ही चल रहा है इसके प्लांट्स बनाने के लिए। ये आपके थे रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप्स। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते एक बार यूज़ करने के बाद। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कांट बी जनरेटेड अगेन एंड अगेन फ्रॉम द सेम सोर्स। एग्जाम्पल हैं इसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ईटीसी। कोल, यूरेनियम। कोल क्या है? कोल इज ए कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश सेडिमेंट्री रॉक। ये एक सेडिमेंट्री रॉक है कोल, जैसा आप लोग जानते भी होंगे। कंपोज मोस्टली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें मोस्टली कार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये बनता कैसे है कोल? ये डेड प्लांट्स जो है, जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं, बहुत साल पुराने पेड़ दलदल में जो बहुत नीचे धंस गए हैं, तो उनसे कोल जो प्लांट्स हैं वो दब दब के
एक लेयर बना दी है उन्होंने, तो वो जो लेयर है वो कोल कहलाती है। For million of years, a layer of dead plant at the bottom of swamps was covered by layer of water entered, trapping the energy of dead plants. तो डेड प्लांट जो दलदल में फंस गए हैं, ऊपर से प्रेशर पड़ता रहा, तो वो एक टाइम पे आके जब बहुत पुराने हो गए तो उन्होंने कोल की फॉर्म प्राप्त की, गेन की। The heat and pressure from the top layer help the plant remain turn into what we today call coal. हीट और प्रेशर, जो ऊपर का हीट और प्रेशर पड़ा उन प्लांट्स पे, तो उसी की वजह से वो कोल की फॉर्म में आ गए, जिसको हम आज की डेट में कोल कहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर 57 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। इससे कोल से CO2 का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 57%। यूरेनियम क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। रिन्यूएबल एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है यूरेनियम। न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एटम। यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। इट कैन बी रिलीज फ्रॉम एटम्स into two ways, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। ये आप जानते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 10th में। एडवांटेजेस क्या हैं? इवन अ स्मॉल अमाउंट कैन रिलीज enough energy to light up thousand of energy for months. 1 kilogram uranium corresponds to 2.7 मिलियन किलोग्राम कोल इक्विवेलेंट। 1 किलोग्राम यूरेनियम का जो एटम है वो 2.7 मिलियन किलोग्राम कोल के बराबर एनर्जी को जनरेट करता है। डिसएडवांटेज क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर के डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं कि यहाँ पे जो लोग वर्क करते हैं उनकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं। न्यूक्लियर रेडिएशंस, फुकुशिमा में अभी कुछ साल पहले जो न्यूक्लियर प्लांट में एक डैमेज हुआ था, उससे बहुत लोगों की जानें गई थी। हिरोशिमा नागासाकी पे भी न्यूक्लियर की वजह से ही बहुत बड़ी तबाही आई थी। डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या है? कैन बी जनरेटेड कंटिन्यूसली। नॉन रिन्यूएबल कैन नॉट बी जनरेटेड कंटिन्यूसली विदाउट डिके ऑफ सोर्स। रिन्यूएबल responsible for 3 to 4% carbon emission. Non-renewable responsible for 91 to 94% of carbon dioxide in environment. Renewable में not a reason behind global warming. Renewable energy sources से global warming नहीं होती है, non-renewable energy से global warming होती है। Main reason global warming के non-renewable energy sources ही हैं। आपके coal is a topmost element responsible for global warming. What is energy conservation? Energy conservation क्या है? हमें energy sources का maximum use करके उससे हमें energy को प्रोड्यूस करना ही एनर्जी कंजर्वेशन है। और एनर्जी कंजर्वेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करें जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अवॉइड करना चाहिए। तो एनर्जी कंजर्वेशन रिफर्स टू एफर्ट मेड टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना। एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू इंक्रीज सफिशिएंट एनर्जी यूज्ड और रिड्यूस कंजम्पशन फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हमें एनर्जी को कम कंज्यूम करना चाहिए और एनर्जी सोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करना चाहिए, 100% यूज़ करना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन इज़ ऑफन द मोस्ट इकोनॉमिकल सॉल्यूशन टू एनर्जी शॉर्टेजेस। एनर्जी की जो शॉर्टेज है उसको दूर करने का एक सबसे अच्छा ऑप्शन है एनर्जी कंजर्वेशन। वाई टू कंजर्व, क्यों कंजर्व करना चाहिए एनर्जी को? क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड फ्यूल्स हैं, बहुत लिमिटेड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं और हमारी डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है। तो उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमें एनर्जी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ एक दिन आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाएगा अगर हम लगातार नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करते रहेंगे। Energy conservation in India. In India, government has passed Energy Conservation Bill 2001 for better utilization of energy and conservation of the same. एनर्जी कंजर्वेशन बिल है 2001 जो कि एनर्जी के यूटिलाइजेशन को हम किस तरीके से बेस्ट यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है एनर्जी ऑडिट। जो बिल है 2001 उसने एनर्जी ऑडिट भी एक वो पास किया है। उससे क्या है कि हर एक कंपनी को एक ऑडिट कराना होगा किसी एनर्जी ऑडिटर से, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सके कि जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है, वो एनर्जी कंजर्वेशन के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है। Bureau of Energy Efficiency BEE, this body keeps watch on energy consumption patterns, develops norms for appliances। जो BEE है वो इस चीज़ पे नज़र रखती है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन के पैटर्न हैं वो ठीक है या नहीं, जो डेवलपमेंट के नॉर्म्स हैं बिल्डिंग डेवलपमेंट के या साइट डेवलपमेंट के वो सही हैं या नहीं, जो एप्लियांसेस यूज़ हो रहे हैं वो सही रेटिंग के हैं, उन पे लेवलिंग प्रॉपर है या नहीं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए BEE को बनाया गया है। स्टार रेटिंग BEE हैज़ ऑल्सो इनिशिएटेड स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, दैट इज CFS, गीजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, etc. थैंक यू।